दोनों है। जी ये संयोग भी है और प्रयोग भी है। जी संयोग का घटनाक्रम है। जी। क्या आप ये मानेंगे कि ये बीजेपी का खेल था, या नैतिक रूप से ये सही नहीं है बीजेपी बीजेपी के लिए कि पवन सिंह को वो शामिल करे? कि जो विषय सामने आया ही नहीं हो, इन एंटीसिपेशन किसी पर कमेंट करना किसी प्रवक्ता के लिए ये बिल्कुल उचित नहीं ये है। आपत्ति होगी कि नहीं होगी पवन सिंह अगर बीजेपी में शामिल होते देखिए, हैं? मेरा केवल इतना कहना है कि ऐसी कोई घटना सामने आती है तो मैं आपके चैनल पर बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं कि और किसी का कोई वक्तव्य आए नहीं आए, मेरे वक्तव्य के लिए आप जरूर आइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। राजनीति में संयोग की चर्चा भी खूब होती है और प्रयोग की चर्चा भी खूब होती है। अक्सर कुछ घटनाक्रम ऐसे सामने आते हैं जिससे ये सवाल बड़ा वाजिब हो जाता है कि ये संयोग है कि प्रयोग है। चुनावी साल में एक ऐसा ही घटनाक्रम कल देखने को मिला है। कल यानी 5 फरवरी को राहुल गांधी बिहार दौरे पर थे और एक ऐसा घटनाक्रम जिससे ये सवाल कि संयोग है या प्रयोग है, राजनीतिक गलियारे में चर्चा बहुत है। उपेंद्र कुशवाहा और राहुल गांधी एक ही फ्लाइट से दिल्ली से पटना पहुंचे। कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, नेता विधायक दल शकील अहमद, आप जानते हैं उनके बेटे ने सुसाइड किया है, उनके घर में मातम पसरा हुआ है। राहुल गांधी उनसे मिलने पहुंचे और उपेंद्र कुशवाहा भी पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात भी हुई, बात हुई नहीं हुई, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसकी बहुत चर्चा है। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रवक्ता नितिन भारती जी हैं। आपकी पार्टी के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा राहुल गांधी के साथ फ्लाइट से दिल्ली से आ रहे हैं। 1 घंटे तक दोनों साथ रहते हैं, तकरीबन 1 घंटे तक, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है। शकील अहमद के यहाँ सुना कि थोड़ी बातचीत भी वगैरह हुई है। संयोग है, प्रयोग है, सामान्य घटना है, कैसे क्या कहेंगे इस पर? देखिए अभिषेक भाई, ये दोनों है। जी ये संयोग भी है और प्रयोग भी है। जी संयोग का घटनाक्रम है जी और मीडिया का प्रयोग है। जी देखिए, अब उस प्रयोग को प्रयोग कहिए, सदुपयोग कहिए या दुरुपयोग कहिए, ये मैं मीडिया पे छोड़ता हूँ। विषय केवल ये है कि यह केवल और केवल संयोग की बात थी कि सर का अचानक एक कार्यक्रम बना था वापस पटना आने का, क्योंकि इस पारिवारिक कुछ कार्यक्रम था यहाँ। तो उस कार्यक्रम के तहत वो सुबह की फ्लाइट से आए थे, तो उसी फ्लाइट में पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम था राहुल गांधी जी का, वो भी उस फ्लाइट में थे। फ्लाइट में से बाहर आते हुए जब एक कटसी कॉल, और हमारे नेता तो सुचिता की राजनीति करने वाले नेता है ना, तो इन्होंने ये देखा कि नेता विपक्ष आ रहे हैं, पटना आ रहे हैं, बिहार की धरती पर आ रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से इनकी जो जिम्मेवारी थी एयरपोर्ट पर इनका स्वागत किया। केवल और केवल इतनी घटना है। इसको लेकर जो इतना बवाल बनाया जा रहा है, आज सुबह हमारे नेता ने एएनआई को भी कहा है कि इस प्रश्न का कोई मतलब नहीं है, न तस्वीर का कोई मतलब है। क्यों? क्योंकि यह कोई राजनीतिक भेंट तो थी नहीं जिसके विषय पर एक व्यक्ति को सम्मान देना, हर बात में राजनीति निकालना, तो ये जो मीडिया का प्रयोग हो रहा है इसकी मैं राजनीति में हर बात में राजनीति होती है। आप तो पत्रकार रहे हैं, पत्रकारिता की है आपने, और जाहिर तौर पर लंबे वक्त तक पत्रकारिता की है, पढ़े लिखे आदमी हैं आप। और नितिन भारती जी, उपेंद्र कुशवाहा तो खीर पकाते रहे हैं। जब तक खेल हो नहीं जाता तब तक सारा ठीकरा मीडिया के सर ही फूटता है। ऐसी ऐसी कई घटनाक्रम मुझे याद है। एक बार तेजस्वी यादव और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात थी, वो एनडीए का हिस्सा थे, और तब भी उन्होंने मीडिया के सर ही ठीकरा फोड़ा था, जितना घटनाक्रम मुझे याद है। बाद में वो हो लिए थे आरजेडी के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ। मैं बिल्कुल ये नहीं कर रहा हूँ, आपकी बात सही है कि किसी एक मुलाकात से ये इस बात को बहुत मजबूती से कह देना कि उपेंद्र कुशवाहा इंडिया गठबंधन में शामिल हो रहे हैं, थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी। लेकिन जब इस तरह के घटनाक्रम सामने आ जाते हैं, बीजेपी की चिंताएं बढ़ा देते हैं आप लोग। मांझी जी अलग 20 सीट से ज्यादा मांग रहे, कर रहे हैं कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा ने राहुल गांधी और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हो गई। देखिए, मुझे लगता है कि चिंता केवल और केवल उन लोगों को करनी चाहिए जिन्होंने काराकाट में माननीय उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति को खत्म करने का षड्यंत्र किया था। इसके अलावा किसी न दल को करने की चिंता है, न किसी व्यक्ति को करने की चिंता है, क्योंकि उसकी चिंता, उपेंद्र कुशवाहा की चिंता इस प्रदेश की जनता कर रही है। एक सवाल का जवाब बहुत ईमानदारी से चाहेंगे
इसलिए चाहेंगे, काराकाट का जिक्र आपने किया है, अगर पवन सिंह की एंट्री बीजेपी में होती है, वो दोबारा बीजेपी में शामिल होते हैं, तो क्या आपकी पार्टी को आपत्ति होगी? क्या आप ये मानेंगे कि ये बीजेपी का खेल था, या नैतिक रूप से ये सही नहीं है बीजेपी के लिए कि पवन सिंह को वो शामिल करें? क्योंकि इससे पहले भी इस तरह का एक घटनाक्रम बिहार ने देखा है, जब राजेंद्र सिंह, जब उषा विद्यार्थी, जब रामेश्वर चौरसिया बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़े नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग की पार्टी से, और उसके बाद वो फिर बीजेपी में शामिल हो गए, और जेडीयू ने बाद में माना कि ये खेल था। देखिए, राजनीति में जी। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सवाल खड़े किए जाते हैं। एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल के सामने सवाल खड़ा करता है और दूसरा राजनीतिक दल उसका उत्तर देता है। तो ये सारा जो विषय आप बता रहे हैं, ये राजनीति के उत्तर प्रत्युत्तर का और प्रश्न का खेल है। मुझे केवल इतना कहना है कि जो विषय सामने आया ही नहीं हो, इन एंटीसिपेशन किसी पर कमेंट करना किसी प्रवक्ता के लिए ये बिल्कुल उचित नहीं है। आपत्ति होगी कि नहीं होगी पवन सिंह अगर बीजेपी में शामिल होते हैं? देखिए, मेरा केवल इतना कहना है कि ऐसी कोई घटना सामने आती है तो मैं आपके चैनल पर बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं कि और किसी का कोई वक्तव्य आए नहीं आए, मेरे वक्तव्य के लिए आप जरूर आइएगा। आपका वक्तव्य, आप अपना रिएक्शन देंगे? मैं बिल्कुल अपनी प्रतिक्रिया दूंगा। आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे, ठीक है। एनडीए में 2 नंबर कौन है, 3 नंबर कौन है, 4 नंबर कौन है? चिराग पासवान बड़े नेता, उपेंद्र कुशवाहा बड़े नेता, कि जीतन राम मांझी बड़े नेता? देखिए, आज आपके माध्यम से सबसे पहले मैं प्रदेश की जनता को ये जानकारी देना चाहता हूँ। वैसे जानते ही हैं लोग, आज हमारे नेता का जन्मदिन है। देश के उपराष्ट्रपति से लेकर और बड़ी बड़े नेताओं ने और बड़ी बड़ी हस्तियों ने नेता को जन्मदिन की बधाई दी है। इसके आधार पर यदि कुछ तय कर लेना हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने नेता को उनके 30-40 साल के सामाजिक जीवन के आधार पर उनका मूल्यांकन करना चाहता हूं, और इस प्रदेश के हर एक राजनेता को भी मेरे नेता का मूल्यांकन भी उसी हिसाब से करना चाहिए और पत्रकारों को भी करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जिस कद के मेरे नेता हैं उस हिसाब से ये सवाल ही छोटा पड़ जाएगा। सीट बताएंगे कि नहीं बताएंगे, कितनी सीटों पर लड़ेंगे? जिस दिन इसकी जानकारी मिलेगी और मैं प्राधिकृत हो जाऊंगा, उस दिन निश्चित रूप से बताऊंगा। जानकारी तो होगी आपको, अब तो चुनावी साल आ गया, सीटें आपने चिन्हित कर ली होंगी, किन किन सीटों पर चुनाव लड़ना है, किन उम्मीदवार भी मिल रहे होंगे, टिकट के दावेदार भी मिल रहे होंगे। कुछ नाम बता दीजिए, हो जाए कोई ब्रेकिंग न्यूज। देखिए, एक ब्रेकिंग न्यूज तो मैं आपको अभी दे देता हूँ कि आजकल हमारे मोबाइल्स की घंटियां बहुत बज रही हैं। बिल्कुल। और कारण ये है कि एक अजीब तरह का आकर्षण है, और ये आकर्षण न केवल हमारे नेता में, हमारी पार्टी के साथ और पार्टी के भविष्य को लेकर जिस तरह से लोगों में एक संदेश गया है, उस संदेश का परिणाम ये आया है कि लोगों में पार्टी में शामिल होने की काफी, वो एक तरह से कहिए कि अंदर इतना आकर्षण है आपकी पार्टी के प्रति लोगों का, जेडीयू में भी सेंधमारी कर दी आपने, रामेश्वर महतो को ले आए, और कितने लोग आ रहे हैं रामेश्वर महतो सरीखे, और कितने कद्दावर लोग आ रहे हैं, कितनी घंटियां उस तरह की बज रही हैं। नहीं, मुझे लगता है कि अगर आप जदयू के ऊपर ये आरोप लगाना चाहते हैं कि रमेश कुशवाहा जी को लेकर उन्होंने हमारे यहाँ सेंधमारी कर ली, बिल्कुल की आपकी पार्टी से, अगर हमने कभी नहीं कहा, हमने कभी नहीं कहा कि सेंधमारी आपकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी सामने आई थी, उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसका लबोलुआब ये था कि भाई और ले जाना हो तो ले जाइए। अब यही तो प्रयोग है ना मीडिया का। उन्होंने कहा कि अगर आवश्यक, देखिए सीवान में जदयू के पास कोई कैंडिडेट नहीं रहा होगा, हमारे पास उपयुक्त कैंडिडेट था। हमने कभी ये तो नहीं कहा कि हम आप सिलेंडर छाप से क्यों नहीं लड़ने दे रहे हैं भाई। हमने गठबंधन में कहा कि चलिए एक निर्णय, उनके पास कैंडिडेट नहीं है तो हमारा कैंडिडेट, और कौन आ रहे हैं। कुछ बातें हो जाने दीजिए तो ज्यादा बेहतर रहे, और न किसी पार्टी का नाम लेना उचित है, न किसी व्यक्ति का नाम लेना उचित है। केवल इतना बताना चाहता हूं कि काफी बेचैनी है लोगों में। कल से एक नाम बहुत चर्चा में है, राहुल गांधी के बिहार दौरे के बाद भूदेव चौधरी, और जगलाल चौधरी के सुपुत्र हैं। भूदेव चौधरी तो मुझे ठीक से याद हो तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ रहे हैं, उनकी पार्टी में रहे हैं। उन पर नजर है क्या? देखिए, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफी अनुभवी हैं और राजनीति को बहुत अच्छे से समझने वाले पत्रकारों में से एक हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि कुछ चीजें हो जाने दीजिए, उसका आनंद अलग रहता है। हो जाने दीजिए, उसका आनंद अलग रहता है। चलिए, इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।
है।